अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास जो है रिकमेंडेड होकर आती है और आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है वो हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता है चलती हुई स्पीड में तो हम अपनी गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करें। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे तकरीबन जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हमारी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया। कोई भी हमारा दोस्त, हम किसी से भी पूछते हैं तो भाई क्या हुआ था गाड़ी को और आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो वो अक्सर ऐसे ही कहते हैं कि यार हमारी गाड़ी का जो है टायर बस्ट हो गया और हमने जो है वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हमसे जो है वो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। तो दोस्तों, जो मतलब जो ड्राइवर्स जो कि बिल्कुल एक जीनियस ड्राइवर्स होते हैं, जिनको के जो कि हर तरह का डिसीजन उसी वक्त लेने का एक हौसला रखते हैं, और जिनको एक ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि कोई इंसान जो है वो एक जीनियस, उसका वो जीनियस होता है, उसका माइंड जो है वो फ़ौरन से काम करता है। तो ऐसे ड्राइवर्स जो होते हैं वो कभी भी इस तरह की कोई भी गलती नहीं करते हैं। और जो न्यू ड्राइवर्स या फिर जो डरपोक ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, जो कि ऐसी कंडीशन में अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं, तो वो फिर जो है वो क्या करते हैं, वो ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि फिर उनको बहुत नुकसान देती हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं और चलते हुए अचानक से आपकी गाड़ी का जो है वो टायर बस्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट टायर, क्योंकि पीछे वाला टायर अगर आपका बस्ट होता है तो आपकी गाड़ी का जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो मतलब उसका पीछे वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगा। तो कभी आपको गाड़ी राइट पर खींचेगी, कभी लेफ्ट पर खींचेगी, मतलब पीछे वाला हिस्सा जो है वो जिगजैग उसकी पोजीशन हो जाएगी और इस तरह से आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो आपको एक जिगजैग वाले जो है पोजीशन में इस तरह से आपको पुल कर रही है गाड़ी। मतलब कभी लेफ्ट को कभी राइट को, आपका पीछे वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आप अपनी गाड़ी को जो है वो संभाल सकते हैं, क्योंकि पीछे वाले टायर को संभालना थोड़ा सा आसान होता है उससे कि आगे वाला टायर आपका बस्ट होता है। अगर आपकी गाड़ी का आगे वाला टायर बस्ट होता है तो वो कंडीशन बहुत मुश्किल होती है। ऐसी कंडीशन में आपकी गाड़ी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पीछे वाले टायर आपका बस्ट होता है तो वहां पर अगर आप ब्रेक मार भी देते हैं, हल्का सा ब्रेक मारते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आपके स्पीड में अगर आपकी गाड़ी का फॉर एग्जांपल राइट, आगे वाला राइट टायर जो है वो बस्ट हो जाता है और वहां पर जो है वो आपने फौरन से अगर ब्रेक को दबाया, तो फिर जो है वो आपकी गाड़ी एकदम से आपको पुल करेगी और आपकी गाड़ी जो है वो कल्टी होने का मतलब 100 में से जो है वो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से 99% जो है वो चांसेस होते हैं। अगर आप आपकी 120 या 100 से अबव की स्पीड पर हैं और वहाँ पर आपका फ्रंट टायर कोई भी अगर आपका बस्ट होता है, तो आप ऐसी कंडीशन में अगर ब्रेक मारेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो कल्टी होने का मतलब 99% चांसेस होते हैं। 1% जो भी है वो भी आपका बाय लक, आप अगर बच सकते हैं तो वो एक अलग बात है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो आपका फॉर एग्जांपल राइट टायर आपका गाड़ी का बस्ट होता है, तो क्योंकि आपकी गाड़ी जा रही है एक स्पीड के एक मतलब ज़्यादा स्पीड में अगर आपकी गाड़ी जा रही है और आपका इंजन जो है वो आपकी गाड़ी को जो है वो आगे पुल कर रहा है और फ़ौरन से अगर आपका टायर बस्ट होता है राइट साइड वाला, आगे वाला, तो आपकी गाड़ी एकदम से आपको जो है वो राइट साइड को पुल करेगी। आपका स्टीयरिंग जो है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हार्ड हो गया है और वो जो है वो आपको राइट साइड को खींचे जाएगा।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दो फोर्सेस यहाँ पर जो है वो एक फोर्स जो आपकी गाड़ी को आपको आगे खींच कर ले जा रही है, और दूसरी फोर्स ये जब आपका टायर बस्ट होगा तो आपको राइट साइड को पुल करेगी। तो इन दो फोर्सेस को जो है वो जाहिर सी बात है दो डायरेक्शन को एक साथ आपने मेंटेन करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने अपने ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वहां पर जो है वो ब्रेक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी गाड़ी आगे की तरफ जो उसकी जो आगे आपको पुल कर रही है उसको आप जो है वो रोक देंगे, मतलब वहां वो आपकी जो उस तरफ की डायरेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। फिर आपकी गाड़ी का सारा फोर्स जो है वो राइट साइड का होगा और आपकी गाड़ी जो है वो रोड से नीचे उतर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपने ब्रेक फौरन से नहीं लगाना है। आप मतलब जो है वो आप अपने दोनों हाथों से अपने स्टीयरिंग को संभालिए और अपनी गाड़ी की पोजीशन को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश कीजिए। ये भी नहीं कि आपकी गाड़ी जो है वो अगर राइट को पुल कर रही तो आप पूरी तरह से अपने स्टीयरिंग को जो है वो लेफ्ट पर घुमा दें तो आपकी गाड़ी राइट को नहीं जाए, तो आपकी गाड़ी लेफ्ट को उतर जाए। तो ऐसा भी आपने नहीं करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने अपने स्टीयरिंग को एक ऐसी पोजीशन में लाना है कि आपकी गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर रहे, और रोड के ऊपर रहे लेकिन यह है कि ऐसी कंडीशन में, क्योंकि रोड के ऊपर और भी तो गाड़ियां आ रही होती हैं और भी गाड़ियां आ रही जा रही होती हैं, तो उन गाड़ियों से भी अपने आप को बचाना है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपने अपना सारा कंट्रोल जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर लाना है और आपने अपने आप की पोजीशन को भी जो है वो कंट्रोल में रखना है, और आपने अपने आप को जहनी तरह से जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने आप को परेशान कर देंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, और आप अगर छोटी सी भी यहाँ पर कोई गलती करेंगे तो फिर जो है वो आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपने क्या करना है, ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो जाए, आपकी गाड़ी स्लो हो जाए स्पीड में, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आप आहिस्ता से हल्का सा ब्रेक लगा के आप अपनी गाड़ी को जो है वो स्लो कर सकते हैं, पर स्पीड में गाड़ी को कभी भी आपने जो है वो ब्रेक नहीं लगाना है, एकदम से दबा के ब्रेक कभी नहीं लगाना है। तो ये यकीनन आप अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने मतलब आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ ऐसा या कोई भी चीज़ आती है सामने या कोई मसला होता है तो हमारी एक आदत सी बनी है कि हमारा पाँव जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक के ऊपर जाता है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा एहतियात कीजिए इस चीज़ का, और ब्रेक मारने से अवॉइड कीजिए, और आप अपनी गाड़ी को जो है वो संभाल सकते हैं, बिल्कुल संभाल सकते हैं अगर आप सेंसेबल ड्राइव करेंगे तो। और आप अपना ध्यान तब गाड़ी के ऊपर पूरा रखें जब आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से अबव हो, तो आपका पूरा ध्यान गाड़ी में होना चाहिए। ये नहीं कि आप फ़ोन इस्तेमाल करें या फ़ोन पे बातें कर रहे हो या फिर मैसेजेस टेक्स्ट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और इधर उधर देखने में और ज़्यादा बातचीत करने में जो है वो आप अपना ध्यान मत बटाएं। आपका ध्यान पूरा रोड के ऊपर होना चाहिए और गाड़ी के ऊपर होना चाहिए। और स्पीड में आप जब भी गाड़ी चलाएं तो आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर होना लाजमी है, तो आपकी गाड़ी जो है वो आपके पूरे कंट्रोल में चलेगी, और आपकी सीट भी सही तरह से एडजस्ट होनी चाहिए, और आपके जो भी मतलब जो भी पोजीशंस हैं, साइड मिरर, साइड ग्लासेस और ये जो सारी चीज़ें जो है वो आपने सेट की हुई हों, उसके बाद ही आप जो है वो एक कामयाब ड्राइवर बन सकते हैं और एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इस हवाले से कोई और सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।